करो और उससे शरीर की जो रक्षा हो उतना दो, ताकि शरीर आपका निरोगी रहे। और जो रास्ता, जो गोपनीय भेद जो बताया हो, वो प्रेम और प्यार से हर हो स्मरण करो और उसको ध्यान करो और फिर उसका भजन करो। तो ये बहुत आसान से आसान रास्ता हो जाएगा। नहीं, सतयुग में और त्रेता का और द्वापर का जितना भी आपने जो कुछ किया उसका सब इकट्ठा कुछ नहीं होगा। कलयुग इतना पुनीत और इतना अच्छा युग तुम्हारे लिए इसलिए सुलभ आया कि संतों ने कलयुग में मालिक से मिलने का, और जितने भी रास्ते में धनी है, स्थानीय जो अपने अपने लोगों के मालिक हैं, उनसे मिलने का रास्ता खोल दिया। आसानी से चढ़ के जा सकते हो, लेकिन थोड़ी बहुत मोहब्बत और प्यार तो चाहिए। किसी से मिलने जाते हो तो थोड़ा बहुत तो प्यार और मोहब्बत और उसका आओ और अदब और इज्जत तो चाहिए, तो मिलेगा और तुम खड़े हो जाओगे वैसे ही तो आपसे नाराज हो जाएगा और जो काम करना होगा नहीं करेगा। लेकिन बाइज्जत जब उसका सम्मान करोगे और उसको प्रणाम करोगे, नभोगे, तो तुम्हारा काम कर देगा। इसी तरह से उसके देश में तरह तरह के आपने ये कर्जे लाद रखे हैं, कई पाप के, कई चोरी के, कई धोखे के, कई बेईमानी के, कई झूठ के, कई छपट के, कई मार के, पीट के, कई जीवों की हिंसा के, कई मनुष्य तमाम लाद रखे। तो अगर आप उसका आदर नहीं करोगे, याद नहीं करोगे, तो नाराज हो जाएगा और कह देगा अपने कारगुजारों से कि इसका शक्ति के साथ वसूल करो। ऐसे इसको मत जाने देना। और जब उसको याद करोगे तो उसकी याद से उसके देश का कर्जा साफ होगा। पहले तो उसी के देश की आवाज सुनना और उसी के देश की आवाज से मंजन करना, और तब उसके देश का कर्म कटता है, साफ हो जाता। आप इस भेद को जानते नहीं, आप सीधे नहीं जा सकते हो, किसी से मुखालफत विरोध करके नहीं जा सकते। जब तुमने स्थानीय धनी का, स्थानीय ईश्वर ब्रह्म का जब चिंतन किया तो उसी में सब देवता आ गए और देवताओं की कोई जरूरत नहीं है किसी की। और जब उसकी याद करोगे तो वो देवता नाराज ही नहीं हो जाए। क्यों? कि वो तो मतलब है कि उसकी याद कर रहे हैं। नाराज हो जाए तो उससे वो नाराज हो जाए। तो आप इसीलिए संत बात सबसे पहले उन्हीं की याद कराता है, क्योंकि दरवाजे पर तो वही है, यानी उन्हीं के लोक में हो, तो द्वार तो उन्हीं का है, तो उनके लोक में जब आप शुद्धि सफाई रखोगे तो धीरे से निकल चलोगे, बाधा नहीं। वैसे बाधा एक क्षण पर कोई नहीं आपको जाने देगा उधर। इतने दुष्कर्म, इतने पाप कर्म गंदगी के किए कि मतलब यह है कि उसको कौन साफ करेगा। मैं मतलब यह है कि ब्याज के वो सब तो जीव क्या कभी छुटकारा नहीं। इसलिए जो नामदान दिया गया पीछे या परसों या अब दिया जाएगा, उसको संभाल के रखो और गोपनीय रखो। जितना ही उसको पियोगे, जितना ही उसको हजम करोगे, जितना ही इसको छुपाओगे कि दूसरा ना जाए, उतना ही रास्ता साफ होगा। और जितना ही बकवास किया आपने और इसको मतलब ये किसी से कहा तो वो तो नाराज हो ही जाएगा, लेकिन ये भाव खत्म हो जाएगा। भाव ही कहते हैं भाव सहित। और स्वामी जी महाराज ने जब गुरु का सत्संग तो उतना ही मिला, कोई ज्यादा तो उनको मिला नहीं। उनमें तो इच्छा थी अंदर से कि संत कोई मिल जाए, हम उनके चरणों में लग जाए। और उनका भाव और उनका रहन सहन बोलचाल यानी हमको अच्छा लगता। ऐसा उद्वेग उनके विचारों में तूफान की तरह से उठता था। तो आकर के मिल गए और उन्होंने उनको 6 घंटे में, रात को रहे हो 2 रात रहे हो, उनको समझा के बुझा के ठीक और पक्का करके, और उन्होंने ये कहा कि तुम इसको रोज, जो ये भेद दिया इसको रोज करना, रोज नागा कभी मत करना, रोज। और जब कोई तुमको देख ले
तो अपना कमरा जिसमें रहते हो बंद कर लेना, कुंडी खोलना नहीं जब तक तुम्हारा काम पूरा ना हो जाए। सुमरन ध्यान का भजन का सब तक नहीं बंद कर लेना। तो बस ये है कि जब उनको होने लगा तो कुंडी बंद कर लिया करें, क्योंकि सुबह सुबह को आ गया कुंडी खोल दी तो मतलब कुछ ना कुछ कहने लगा तो ये तो देखेगा, ये विघ्न बाधा करेगा, बुलाएगा, कुछ करेगा, तो बंद कर लेते थे। अब वही कहते हैं कि मूंधे मैंने अपनी आंखों को सूर में जब बंद किया और मेरी आंखें खुली तो बड़ा विवरण देते हैं कि पहले तो मैं स्वर्ग ही में प्रवेश हो गया। तो स्वर्ग के देवताओं ने आकर के तमाम रिद्धि सिद्धि ये सब डाल दिया, राज और पाठ, इसको ले लो, इसको ले लो, क्या करोगे, ये सब ले लो, तुमको सब दे देंगे, देखो ऐसा राज है, ऐसा मान है, ऐसा सुख है, ये है, सब रिद्धि सिद्धि उड़े दी। तो उन्होंने कहा कि हमको ये सब कुछ नहीं चाहिए, हम तो अपने घर जाना चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, ये आप और किसी को दे देना जिसको चाहे हमको। साफ उनसे कहा और दर्शन दिए, और ब्रह्मा भी आए, विष्णु भी आए, शिव भी आए, और आद्या मां शक्ति सब लोग मिले और सबने कहा तुमको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है तुमको। पहले कोई ये तकलीफ है कि घर जाना है, वो वेदना है, वो तकलीफ घर जाना चाहते हैं, तो क्या करें जब कुछ नहीं चाहिए। जब कुछ नहीं चाहिए तो फिर क्या, तो कहते हैं ये तो देखा ही उन्होंने। अगर हम कहते हैं कि जब आँख खुली और ये सब देखने के बाद आगे जब बढ़े तो मोर विलोक राम मुस्काई, सहदल कमल में यही से बैठ करके देखा हो। अब करोड़ों योजन दूर सहदल कमल स्थान है, यहाँ से 3 लोक का मालिक उस स्थान पर रहता है। तो मोर विलोक राम मुस्काई, मेरी सूरत ने, मेरी आंख ने उसको उनको देखा और वो हाथ पड़े, हाथ पड़े। ये गुरु महाराज उनको सब भेद बता के कहे थे कि रास्ते में ये चिन्ह मिलेंगे, इस रास्ते से ये तुमको गुजरना होगा और तुम कहीं फंसना नहीं, हम तुमको अंदर मिलेंगे, अंदर मिलेंगे, तुम किसी से डरना नहीं, और जब कभी तुमको डर लगे तो हमको याद करना, हम मिल जाएंगे। वैसे तो हम मिलेंगे, लेकिन कभी डर होगा अकस्मात। आश्रम था वो 53 में उसकी शुरुआत हुई थी और इसकी शुरुआत 64 में हो गई। यहाँ ये 64 से चल रहा है, तो काफी समय हो गया, 1-2 दिन। ठीक है, आप लोग नहीं आए होंगे इसलिए आपने सोचा होगा कि बाबा जी का कहा, लेकिन कोई हिंदू मुसलमान या छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य या कोई हरिजन या अन्य कोई जाति का ये नहीं कह सकता है कि किसी भी मनुष्य की कोई बुराई की जाती। कोई आदमी इसमें मीन मेघ और दखलंदाजी नहीं करता। यहाँ इस तरह की समान मानवता की शिक्षा और अध्यात्म है। अब ये जरूरी है कि बीमार उसे उपाय बताया जाएगा। उपाय का मतलब परहेज। तो परहेज बताने वाला कोई आपके साथ में अन्याय तो नहीं करता, उसकी तो ये इच्छा है कि हमने परहेज बता दिया और परहेज के साथ ये दवा देगी, तो परहेज भी कर लो, दवा भी खा लो तो तुम अच्छे हो जाओ। उसकी तो अंदर में आंतरिक इच्छा ये है कि मरीज परहेज और दवा खाकर अच्छा हो जाए। तो महात्माओं की इच्छा ये है कि ये परहेज है और ये दवा, इसको सेवन करो और ठीक हो जाओ और तुम मनुष्य हो जाओ, मानव धर्म अपना लो, मनुष्य की शिक्षा मिल जाए, तो फिर अध्यात्म हो, ये अंकुर तुम में जाग जाए और तुम अपनी आत्मा का कल्याण करो। तो हमने तो किसी के साथ अभी तक कोई भेदभाव रखा नहीं, जो भी आया उसको बहुत सुगम, बहुत सीधा मनुष्य मंदिर में आत्मा के जगाने का मार्ग, रास्ता गोपनीय है और आत्मा परमात्मा का भेद उसको बताया। और जो लोग लग गए करने लगे उनको
मिलने लगा। और जो नहीं करने लगे उनको नहीं, ये तो करने पर है, करोगे पाओगे, नहीं करोगे नहीं पाओगे। और जितना करोगे उतना ही मिलेगा, ज्यादा करोगे ज्यादा। उसका भी उपाय है। मन बुद्धि चित्त अंतःकरण, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसका भी परहेज है। अगर उसको भी नहीं समझ पाओगे और परहेज काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का ये परहेज नहीं करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये काम का परहेज, ये क्रोध का परहेज, ये लोभ का परहेज, ये मोह का परहेज, ये अहंकार का, ये परहेज है। ये बुद्धि का परहेज, ये मन का परहेज, ये इंद्रियों का परहेज है, ये चित्त का परहेज, ये है तुम्हारी आत्मा का परहेज। इसको करोगे तो बस दवा खाओ तो ये कर लिया तो काम हो जाए। उसके साथ वो जड़ी दे देंगे, बूटी दे देंगे। एक तो परहेज, फिर बूटी ले ली और बूटी का उपयोग किया तो जल्दी से रिद्धि सिद्धि और शक्ति प्राप्त हो जाए, काम आपको होने लगे। लेकिन तुम परहेज किसी चीज का करोगे ही नहीं तो कैसे काम होगा? पर तो ये माया भी बाजार है। ये तो मतलब ये है कि यहाँ सभी रोगग्रस्त, रोग पीड़ित है, सभी लोग रो रहे थे। चित्त के बीमार, मन के बीमार, बुद्धि के बीमार, काम के बीमार, क्रोध के बीमार, लोभ के बीमार, और ये अहंकार अर्थात बीमारियां हो गई। और ये बिना महात्माओं के जान दूसरा कोई दूर नहीं कर सकता। ठीक ये है कि तुम साधन भजन में जो नामदान लेकर के जाते हो उसमें उन्नति क्यों नहीं कर पाते हो? कि तुम रोगी हो, तुम परहेज करना सीखते नहीं, सुनते समझते नहीं हो। परहेज करना समझ लो, फिर तुम भजन करो तो जल्दी काम हो। परहेज करोगे नहीं और चिल्लाओगे कि मैंने भजन किया था और कुछ मिलेगा नहीं तो अविश्वास हो जाए। तो अविश्वास तो पहले भी था, अब भी और आगे भी रहेगा। क्यों? कि तुमने परहेज किए गए और परहेज के साथ तुमको जो बूटी दी गई तो उसका सेवन नहीं किया तो आपको क्या मिलेगा? ये बहुत बड़ी स्त्री पुरुष गलती करते हैं। और एक दिन के सत्संग में या 2 दिन के सत्संग में या 2 घंटे के सत्संग में क्या होगा? आपके क्षेत्र में गए, 2 घंटे का कार्यक्रम हुआ, वहां लाखों की भीड़ हुई, 50,000 की भीड़ हुई या 2 लाख की भीड़ हो गई। उसके बाद 2 घंटे में सब बातें समझानी तो आप क्या क्या समझ लेंगे और क्या क्या चीज पकड़ेंगे? तो थोड़ा सा जैसे आदमी को प्यास लगती है तो साधन पानी के लिए जुटाना पड़ता है। ये तो कुएं के पास जाओ, घड़ा भर के ले आओ, ईंधन लगवा लो, उसमें से भर के पियो, तो साधन तो जुटाने ही पड़ेंगे। भोजन के लिए लकड़ी है, पानी है, बर्तन है, इसके लिए तो बनाना, साधन जुटाना पड़ेगा। ऐसे ही भजन के लिए, आत्मसिद्धि के लिए, आत्मशक्ति के लिए वो साधन जुटाने की जरूरत पड़ती है। और वो आपने समझा, नामदान तो ले लिया, ये भी कह दिया, लोगों ने समझाया कि भाई आप तो नामदान ले आए, चले गए नामदान तो मैं ले आया, बाबा जी की फोटो भी लगा ली। लेकिन जो अंतर में गोपनीय जो भेद बताया था मालिक का, वो तो फोटो लगाई नहीं, बाबा जी की फोटो लगा दी। फिर पूछा कि भजन ध्यान, चले गए, वो तो किया जरूर बाबा जी की लगा दी और नामदान लेकर आए और नामदान लेकर के आ गए, फोटो भी लगाई, लेकिन किया कुछ नहीं, परहेज नहीं हुआ, खराब हो गई।